नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुपिटर और वीनस की युति के ऊपर, यानी कि जब भी किसी चार्ट के अंदर जुपिटर और वीनस सेम हाउस में बैठे हों तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो बृहस्पति है वो देवगुरु है और जो शुक्र है वो शुक्राचार्य हैं, वो असुरों के गुरु हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझिए आप कि यहाँ पे दो गुरु बैठे हुए हैं। एक जो गुरु है वो रिचुअलिस्टिक है, वो ब्राह्मण है, वो कर्मकांडी है, और जो दूसरा गुरु है वो तंत्र का ज्ञानी है, अनेक विद्याएं उसके अधीन हैं और काफ़ी ज़्यादा आप समझिए कि नॉलेजेबल है। वो भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि शुक्राचार्य जो थे उनके पास मृत संजीवनी विद्या भी थी, यानी कि वो जो भी देवताओं और असुरों में जब भी लड़ाई होती थी, जितने असुर मरते थे उन सबको जिंदा भी वो कर सकते थे। तो आप खुद समझिए कि जो वीनस है, जो शुक्राचार्य हैं, वो कितने पावरफुल हैं। और जो जुपिटर हैं वो कर्मकांडी पंडित हैं, यानी रिचुअल्स में वो बिल्कुल निपुण हैं, उनको वेद पूरे आते हैं। तो यहाँ पे जब भी दोनों ये प्लैनेट्स एक जगह बैठेंगे तो एक बात तो बड़ी क्लियर नज़र आती है कि जो भी ये जातक होगा, जिसकी भी कुंडली में ये बैठ रहे हैं एक साथ, वो काफ़ी नॉलेजेबल होगा। लेकिन ज्योतिष में हम लोग जानते ही हैं कि शुक्र और गुरु जो है ये एनिमी प्लैनेट्स हैं। लेकिन एनिमीज़ किस प्रकार के हैं, हमें ये समझना ज़रूरी है। देखिए, दोनों ही शास्त्री हैं, दोनों ही ज्ञानी हैं, तो यहाँ पे लड़ाई कोई मारपीट वाली लड़ाई तो है नहीं। जब भी दो पंडित एक साथ बैठते हैं तो उनकी जो लड़ाई है वो शास्त्रार्थ होता है, यानी कि डिस्कशन। एक अपने पॉइंट्स को प्रूव करना चाहेगा, दूसरा अपने पॉइंट्स को। अब पॉइंट्स को जब अगर किसी को प्रूव करना है तो नेचुरल है कि उसको पहले नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो भी लोग, जिनकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन एक साथ होता है जुपिटर और वीनस का, वो लोग काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। उनका ऑकल्ट में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है, मंत्रों में इंटरेस्ट होता है, तंत्र में इंटरेस्ट होता है। तो इस प्रकार के मतलब जो भी सीक्रेट नॉलेजेस हैं उसमें इन लोगों का हमेशा इंटरेस्ट रहता है। ये तो बड़ी क्लियर सी बात नज़र आती है यहाँ पे। जुपिटर जो है वो धन कारक है, शुक्र जो है वो लग्जरीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये दोनों प्लैनेट जब भी बैठेंगे तो ऐसे लोग बहुत शौकीन होते हैं, इनको हर तरह की लग्जरीज़ चाहिए, ये लाइक करते हैं कि इनको लग्जरीज़ मिलें। और पैसे के मामले में भी ये लकी होते हैं अगर इन दोनों प्लैनेट्स का कनेक्शन हाउस ऑफ गेन्स यानी कि 11th हाउस के साथ बन जाए, 2nd के साथ बन जाए, 5th के साथ बन जाए या 9th के साथ बन जाए, तो ऑटोमेटिकली ये कॉम्बिनेशन जो है ये अच्छी वेल्थ भी दे सकता है। तो अगर हम पैसे की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, अगर हम नॉलेज की बात करें तो दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। नॉलेजेबल हैं ऐसे लोग। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जुपिटर और वीनस एनिमीज़ हैं, तो ऐसे लोगों में आप ये समझिए हमेशा एक तरह का इंटरनल क्लैश रहता है कि ये सही हैं या गलत हैं। मतलब इनकी पर्सनैलिटी में हमेशा एक क्लैश रहेगा, बिकॉज़ कई बार इनको ऐसे एक्शंस करने पड़ते हैं जो ये करना नहीं चाहते, बिकॉज़ वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इनकी पर्सनैलिटी से। लेकिन बिकॉज़ उनको उस तरह की सोसाइटी में भी उठना बैठता है, तो इस वजह से वहाँ पे आके भी ये एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अब अगर हम शुक्राचार्य की बात करें तो वो असुरों के गुरु हैं, जो और असुर जो हैं वो हर तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे उनके अगर हम बात करें जगह पे तो शराब भी चल रही है, नॉन वेज भी चल रहा है, फुल अयाशियाँ चल रही हैं। लेकिन शुक्राचार्य जो हैं उस माहौल में बैठ के भी इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन अपने जो डिसाइपल्स हैं, जो असुर हैं, उनको कुछ कहते भी नहीं हैं और बल्कि उनको सपोर्ट करते हैं। बट अपनी साधना में वो लगे हुए हैं, ये चीज़ें उनको इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। तो
ये शुक्राचार्य की प्रॉपर्टी है। और अगर हम देवगुरु की बात करें तो वो हमेशा धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं देवताओं को, और हमेशा चाहेंगे कि जो सब चीज़ें हैं ये धर्म के हिसाब से चले। तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो कई सिचुएशंस में जुपिटर जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा इनके अंदर का, मतलब कि जो इनके अंदर का धर्म है, जो इनके संस्कार हैं, कुछ सिचुएशंस में ये उनकी वजह से अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे और विड्रॉ करना चाहेंगे। सिमिलरली बहुत ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे वीनस जो शुक्राचार्य है वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और उस सिचुएशन से निकलना चाहेंगे। तो इस वजह से एक तरह का ये इंटरनल क्लैश इनकी पर्सनैलिटी में आप लोगों को हमेशा मिलेगा जहाँ पे भी जुपिटर और वीनस कॉम्बिनेशन होगा। बाकी एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जो ये कॉम्बिनेशन है ये कोई इतना कॉमन कॉम्बिनेशन नहीं है, बिकॉज जुपिटर जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और 1 साल लेता है ज़ोडिएक में एक साइन को चेंज करने में, और जो वीनस है वो 1 साल में पूरे ज़ोडिएक का चक्कर लगा लेता है। तो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो इस वजह से आप ये समझिए कि ये कॉम्बिनेशन वंस अ ईयर ही बन पाता है। तो इसलिए आपको हर चार्ट में ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, लिमिटेड चार्ट्स में होता है। तो इस वजह से ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। बाकी अगर ये कॉम्बिनेशन विद्या के घरों से जुड़ जाए, 4th हाउस के साथ जुड़ जाए, 5th के साथ जुड़ जाए, उन केसेस के अंदर ये इन लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करा सकता है और ये लोग हमेशा स्टूडेंट्स रहते हैं और हमेशा नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। इसका अगर जैसे मैंने बताया यह है कि धन के घरों के साथ अगर कनेक्शन बन जाए, 2nd के साथ, 11th के साथ, 5th के साथ, 9th के साथ, तो मनी के लिए ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। जो मैंने इस कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम देखी है कहीं पे, तो वहाँ देखी है जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बने 3rd हाउस में या 6th हाउस में या 8th हाउस में। इन केसेस के अंदर ये इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, बिकॉज़ वहाँ पे दोनों बेनिफिक्स बैठ गए हैं इस तरह के घरों में, तो जातक के लिए इतना अच्छा नहीं हो पाता वहाँ पे ये। तो उस जगह पे इस कॉम्बिनेशन को हमारे को हमेशा वॉच करना चाहिए। बट ओवरऑल मैं इसको ठीक कॉम्बिनेशन कहूँगा, बट अगेन बोथ आर एनिमी प्लैनेट्स टू ईच अदर। तो इस वजह से ये जिस भी जातक की कुंडली में है उसको कई बारी अनकंफर्टेबल पोजीशंस में ला सकते हैं। भले ही लाइफ में कितना भी वो गेन कर लें, कई बार उसको उठा के नीचे पटक देते हैं। स्पेशली ऐसे लोगों को जब भी वो जुपिटर वीनस या वीनस जुपिटर पीरियड आए उनकी लाइफ में, तो बहुत ध्यान से चलना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कौन से घरों को कुंडली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या संबंध बन रहे हैं इनके आपस में, बिकॉज़ वहाँ पे ये काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स जुपिटर और वीनस के ऊपर।